बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक अच्छी खबर ये है कि 2,500 किलोमीटर का सफ़र 20 दिन और 20 रातों में तय करते हुए हम अब बहुत करीब पहुंच गए और गज़ा के पानियों में हैं। अब हमारा गज़ा के साहिल से फासला 2 डिजिट में है, 2 अदद में है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सरजमीन मकाविमत, सरजमीन मज़ाहिमत, सरजमीन जिहाद गज़ा पहुंच रहे हैं। यहया सिनवार की सरजमीन, मोहम्मद अज़ैब की सरजमीन और रजब हिंद की सरजमीन और अनस अशरीफ की सरजमीन और इस्माइल हानिया की सरजमीन, हमारे दिल के टुकड़े वहाँ बिखरे पड़े हैं। वहाँ इंशाअल्लाह हम पहुँचने वाले हैं आइंदा 6-7 घंटों में। चूँकि ये बहुत तवील सफ़र था और सब किश्तियों में कुछ न कुछ खराबी है, इसलिए हमारा सफ़र बहुत आहिस्ता है। आइंदा 6-7 घंटे में अगर कोई हादसा पेश ना आया तो इंशाअल्लाह हम अपनी आरज़ू और तमन्नाओं की सरजमीन गज़ा पहुंच जाएंगे। इसराइल के जो नेवी शिप्स हैं उन्होंने हमें घेरे में लिया हुआ है। कल पूरी रात हम सो नहीं सके। इसराइली ड्रोन हमारे सरों के ऊपर मंडरा रहे हैं, लेकिन हम बेखौफ हैं। सरजमीन वकालत की बरकत है कि अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में और जहनों में नूर भर दिया है और हर किस्म का खौफ हमारे दिल से निकल चुका है। हम मौत के ऊपर हावी हो चुके हैं। मौत हमसे भाग रहे हैं और हम मौत के पीछे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम गज़ा पहुंच के रहेंगे और अल्लाह की मदद और नुसरत से अल्लाह की मदद हमारे साथ है। आज मैं सूरह अल-हाका पढ़ रहा था तो उसमें आद और समूद का तस्करा है और उसमें आद और समूद और दूसरे कौमों पर अल्लाह की अज़ाब का जो तस्करा है उसमें है कअन्नहुम आजाज़ु नख़्लिन हाविया, वो खजूर के कटे हुए तनों की तरह बिखरे पड़े थे। इंशाअल्लाह नेतन्याहू, बिन गवीर और ट्रंप भी खजूर के कटे हुए तनों की तरह बिखरे हुए पड़े होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की मदद और नुसरत हमारे साथ है। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए है जमीन और आसमान के लश्कर। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, और अल्लाह के लश्कर अल्लाह ही जानता है। या समंदर अल्लाह की लश्कर, या आसमान अल्लाह की लश्कर, या मछली अल्लाह की लश्कर, या हवा अल्लाह की लश्कर। हम अल्लाह के लश्करों के साथ अल्लाह के मजलूमों की तरफ इंशाअल्लाह हम जा रहे हैं और हम वहाँ पहुँच के रहेंगे। मैं आप लोगों से यही कहता हूँ, पाकिस्तान के अवाम से यही कहता हूँ, जो 45 ममालिक की नुमाइंदगी है, मैं रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ, पाकिस्तानी गैरतमंद है, बहादुर है, जुर्रतमंद है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों, हमारी इस किश्ती का नाम यापा है, लेकिन मैं इसको यहया सिनवार कहता हूँ। यहया सिनवार के ऊपर पाकिस्तान का परचम लगा है, सबसे हिलाली परचम लगा है। ये आपके लिए काबिल फख्र है कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों का सबसे हिलाली परचम के साथ हम सरजमीनी जहाद, सरजमीनी मुकाबलत पहुंचने वाले हैं। उठो गैरतमंदो, उठो 24 करोड़ जानबाजों और माफिया के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। गज़ा आप नहीं आ सकते। आपका गज़ा इस्लामाबाद का अमरीकी एम्बेसी है। अमरीकी एम्बेसी के ऊपर धरना दो, लामतनाही, पुरअमन, ओपन एंडेड धरना, तहरीब के लिए नहीं, तामीर के लिए, तोड़ फोड़ के लिए नहीं। बिन गवीर, नेतन्याहू, ट्रंप और अमरीका के मजालिम के खिलाफ तामीर के लिए हो और गज़ा के मजलूमों से इज़हारियत कहती के लिए हो। ओपन एंडेड लामतनाही धरना। सियासी जमातों से गुजारिश है, पाकिस्तान की दीनी जमातों से गुजारिश है, इंसानी हुकूक की तंजीमों, सहाफ़ियों, वकला, दुकानदारों, ताजिरों, तलबा तंजीमों से गुजारिश है, आओ अपने गज़ा इस्लामाबाद में अमरीकी एम्बेसी की तरफ ओपन एंडेड धरना दो। आइंदा 6-7 घंटे अहम है, हमारे ऊपर हमला भी हो सकता है, इसलिए कि इसराइली दरिंदे हैं, उनके सामने इंसानी खून की कोई कीमत नहीं है। लेकिन अल्लाह ने हमारे दिलों से खौफ निकाल दिया है। आइंदा 6-7 घंटे हमारे साथ रहिए, इंशाअल्लाह हम गज़ा के साहिलों पर लंगर अंदाज होंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ्री फ्री पैलेस्टाइन, फ्री फ्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम गज़ा के पानियों में पहुंचने वाले हैं और दूर दूर से इसराइली मिलिट्री शिप्स वो नजर आने शुरू हो गई। हो सकता है आज रात को हमारे ऊपर वो एक्शन कर ले। आप देख रहे हैं हमने इमरजेंसी हालत के लिए लाइफ जैकेट्स पहने हुए हैं। मेरे मोबाइल को उन्होंने जैम कर लिया है और गुज़िश्ता 36 घंटों से मेरा मोबाइल के जरिए से कोई राब्ता नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ, इसराइल मेरा मोबाइल जैम कर सकता है।
गजा की तरफ मेरे सफर को जैम नहीं कर सकता। ये मोबाइल अब सिर्फ एक खिलौना बन गया है। मैं इसको फेंक देता हूँ समंदर के अंदर, लेकिन मैं गजा की तरफ सफर जारी रखूंगा। मोबाइल के बगैर भी गजा की तरफ मेरा सफर जारी रहेगा। मैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को बता देना चाहता हूँ, अगर आप गजा नहीं आ सकते, हम गजा आ गए हैं और हम गजा जाएंगे। हाँ, ये समंदर की मछलियां के खुराक हम बन जाए या इसराइली ड्रोन हमारे जिस्म के पुर्जे उड़ाए, लेकिन हम गजा की तरफ सफर जारी रखेंगे। अगर आप गजा नहीं आ सकते तो इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने की तरफ आइए। मैं सियासी जमातों से, दीनी जमातों से, पॉलिटिकल लीडरशिप है, इंसानी हुकूक की तंजीमों से कहता हूँ, अमरीका फाइनेंसर है, अमरीका कातिल है। अमरीका ने ओपन एंडेड लामतनाही पुरअमन मुनज़्ज़म धरना दीजिए, ये आपका कानूनी हक है। ये वो कम से कम काम है, कम से कम फर्ज है जो आपको अदा करना चाहिए। इसलिए मैं तमाम सियासी जमातों, पॉलिटिकल लीडरशिप, इंसानी हुकूक की तंजीमों से कहता हूँ कि वो इस्लामाबाद के अमरीकी एम्बेसी पर पुरअमन लामतनाही धरना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 17वां दिन बहीर रूम के पानियों से तमाम अहलियान पाकिस्तान को सुबह बखैर। गुज़िश्ता 24 घंटों से आपसे कोई राब्ता नहीं हो रहा, न ही मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई अपडेट्स है। इसलिए कि इसराइल के ज़ोयनिस्ट अपार्थाइड रैशिस्ट रिजीम ने मेरा मोबाइल जाम कर दिया है और मेरा मोबाइल बिल्कुल काम नहीं कर रहा। इसलिए मैं किसी राबिते में भी नहीं हूँ पाकिस्तान से और न ही कोई अपडेट्स अपने सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहा हूँ। ये बुज़दिलाना हथकंडे हैं। हम ड्रोन हमलों से, कम्युनिकेशन की जैमिंग से, रेडियो जैमिंग से, अपने मोबाइल फोन को जैम करने से और इसी तरह धमकियों से हम इंशाल्लाह रुकने वाले नहीं हैं। समंदर की ये मछलियां अगर हमारी गोश्त काले या ड्रोन हमारी जिस्मों के पुर्जे उड़ाएं, तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम गजा जाएंगे, गजा की नाकाबंदी तोड़ेंगे, इमदाद पहुंचाएंगे और इस जेनोसाइड को रोकेंगे और इस जेनोसाइड के जो जिम्मेदारान हैं उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। कल मेरे एक साथी ने जो मेरे साथ इस सफर में है, फ्रेंच नेशनल, उसने स्टेटस डाला था कि गजा में शुहदा के लाशों को वो बिल्लियां और कुत्ते खा रहे हैं और हम मुसलमान बेफिक्र बैठे हैं। हम कैसे मुसलमान हैं? हम कैसे मुसलमान हैं? हमें कोई एहसास क्यों नहीं है? हम उठते क्यों नहीं है? हम आवाज क्यों नहीं उठाते? हम कदम क्यों नहीं बढ़ाते? उठिए, आवाज उठाइए, कदम बढ़ाइए, हुक्मरानों पर दबाव डालिए कि ग्लोबल समूह प्रोटेला को तहफ्फुज़ दे। इंशाअल्लाह चंद घंटों में हम गजा के पानियों में होंगे। हम गिरफ्तार होते हैं या कत्ल होते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें खुशी है कि हम गजा के लिए निकले हैं और हम गजा पहुंच के रहेंगे। इसलिए आपसे अब कोई राब्ता नहीं होगा कि मेरा मोबाइल जैम हो चुका है, मेरा मोबाइल हैक हो चुका है। और आप हमारे लिए दुआ करें और हमारे लिए आवाज उठाएं और इंशाअल्लाह हम गजा पहुंच के रहेंगे। हुक्मरानों पर दबाव डालें, पार्लियामेंट के सामने, सूबाई असेंबलियों के सामने, चौक और चौराहों, तालीमी इदारों के अंदर और दुकानदारों की अंजुमन और प्रेस क्लब और बार एसोसिएशन में आवाज उठाएं हमें तहफ्फुज़ देने के लिए, ग्लोबल समूह प्रोटेला को तहफ्फुज़ देने के लिए, ताकि इस नाकाबंदी को हम तोड़ दें और गजा को हम बचा सकें। बहुत शुक्रिया।